तो हाल ही में आप सभी का जेईई मेंस का जून सेशन हुआ है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या रिज़ल्ट आएगा ये कहीं ना कहीं अंदर से सभी को पता होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये अटेम्प्ट बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं उनके लिए ये अटेम्प्ट सेटिस्फाइंग नहीं होगा। आई नो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन में था। जब हम लोग एग्ज़ाम के दिन जो जो मिस्टेक्स करते हैं ना, वो एग्ज़ाम से लेके रिज़ल्ट तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि काश वो मिस्टेक्स नहीं किए होते तो जो हमारा परसेंटाइल है कुछ इंक्रीज़ रहता। तो जेईई मेंस जुलाई सेशन बहुत ही नज़दीक है, करीब 15 दिन का गैप है, और जो मिस्टेक्स जून में हुए वही मिस्टेक्स दोबारा जुलाई में रिपीट ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन आगे आने वाले 10-15 दिन में कि जो हमारे मार्क्स हैं, जो अभी 80 हैं, किसी के 90 हैं और किसी के 100 हैं, वो इंक्रीज़ होके 150 या 160 या 170 ऐसे हो। तो देखिए, अगर आपने 60% भी सिलेबस कर रखा है ना, तो वो मोर देन इनफ है। तो अभी इन आने वाले 15 दिन में हमें कुछ भी नया नहीं छूना है। सबसे पहला रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस, और तीसरा पीवाईक्यू सॉल्विंग। अब जो हमारा आइडियल जो सीक्वेंस है वो ऐसे होना चाहिए कि सुबह को हमें रिवीजन करना है, दोपहर को मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, और जो शाम से रात तक का टाइम होता है उसमें हमें पीवाईक्यूज़ 2020, 2021 और 2019 के उसको सॉल्व करने हैं। तो ये अगर जब कंटिन्यूसली 15 दिन तक अगर कोई करता है तो जो उसका सबसे पहले तो पेपर सॉल्विंग का स्पीड है वो इंक्रीज़ होने वाला है, और उसके बाद जो रिवीजन है ऑन द स्पॉट, जो कोई भी क्वेश्चन होता है जब आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं, तो अगर रिवीजन बहुत अच्छा होगा तो वो ऑन द स्पॉट क्लिक होगा कि हाँ ये वहाँ से आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड में भी मदद करता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि हम पूरे साल जो मेहनत करते हैं, 10-10, 12 घंटे पढ़ते हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में केवल 3 घंटे मिलते हैं। उन 3 घंटों में ही हमें उसका आउटपुट देना होता है। तो अब इसके लिए हम जब भी मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें एक स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि पेपर को किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। जैसे एक नॉर्मल सीक्वेंस है जिसमें लोग 45 मिनट्स में केमिस्ट्री कर लेते हैं, और उसके बाद 1 घंटे में फिज़िक्स कर लेते हैं, और जो 1 घंटा 15 मिनट बचा है उसमें मैथ्स करते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंदी रहता है। अब इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ इस टाइप का हमें स्टार्टिंग से ही बना के रखना है और एग्ज़ाम के दिन में उसे बदलना नहीं है। और जो हमारा पेपर एग्ज़ाम के दिन सॉल्विंग का जो टेक्निक है वो भी एक डिफाइंड होना चाहिए। कई लोग करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। नहीं, क्वेश्चंस पहला पढ़ना है, उसको अगर आता है तो सॉल्व करो, नहीं तो आगे बढ़ो। इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो इससे हम कोई क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो पैनिक होने से बचेंगे इसमें। और अब आने वाले 15 दिन में अगर कोई दिन के 10 से 12 घंटे नहीं दे सकता तो जो नंबर इंक्रीज़ होने का स्कोप है वो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इन 10-15 दिन में हम वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हों। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इवन 10-15 दिन के गैप में अपने जो मार्क्स हैं वो 100 से 150, 160, 170 तक लेके गए हैं। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स हैं तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर स्ट्रैटेजी और उसको इन 10-15 दिन में प्रॉपरली अप्लाई करना। और लास्ट में यही कह सकते हैं कि अभी जून सेशन का जो भी रिज़ल्ट आया है उसको इग्नोर करके पहले जुलाई सेशन पे फोकस करना है।